कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया। चलो अब कहानी की तरफ। ये जमाने की बात है जब न पक्की सड़कें थीं, न गाड़ियां, न मुसाफिर खाने हर चंदकोस पर। लोग ऊंटों पर सफर करते थे, रात को सितारों से रास्ता पहचानते थे और पानी का एक मुश्किल जिंदगी और मौत का फर्क बन जाता था। अरब के एक खुशक और वसीया सहरा के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। मिट्टी के घर, खजूरों के चंद दरख्त और एक पुराना कनवा जिसके गर्द जिंदगी घूमती थी। उसी बस्ती में एक नौजवान रहता था, सलमान बिन आरिफ। दरमियाना कद, सानुला चेहरा, आंखों में संजीदगी और पेशानी पर सजदों का हल्का सा निशान। उसके बाप का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ वो और उसकी बूढ़ी माँ रहते थे। रमजान का महीना था। गर्म हुआ दिन में तीज चलती, रात को सहरा ठंडा हो जाता। लोग रोजे रखते, मगरब को खजूर और पानी से इफ्तार करते और अशा के बाद देर तक इबादत करते। एक दिन बस्ती में एक मुसाफिर आया। उसके कपड़े गर्द आलूद थे, ऊंट थका हुआ था। उसने मस्जिद में आकर बताया कि शहर नूरान में एक मशहूर हकीम है जो लाइलाज बीमारियों का इलाज करता है। सलमान की माँ कई महीनों से बीमार थी। उसकी सांस फूलती थी, जिस्म कमजोर था। इस रात सलमान देर तक जागता रहा। चिराग की मध्यम रोशनी में माँ का चेहरा देखता रहा। दिल में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, मुझे शहर नूरान जाना होगा। फजर के बाद सलमान ने माँ के पास बैठकर कहा, अम्मी जान, मैं शहर नूरान जा रहा हूं, हकीम से दुआ लाऊंगा। माँ ने कमजोर आंखों से उसे देखा। बेटा, वो सफर आसान नहीं, सहरा पार करना होगा, कई दिन लगेंगे, ऊपर से रमजान भी है। सलमान ने नरमी से कहा, अल्लाह मदद करेगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा, अगर सफर में कमजोरी हो तो रोजा छोड़ देना, अल्लाह ने मुसाफिर को इजाजत दी है। सलमान ने सर झुका लिया। मैं अल्लाह की रख्सत का इनकार नहीं करूंगा अम्मी, मगर जब तक ताकत रही रोजा रखूंगा। अगली सुबह सहरी के बाद सलमान ने एक मुश्किजा पानी का, चंद खशक रोटियां और थोड़ी सी खजूरें अपने थैले में रखें। अपना वफादार ऊंट सुहेल तैयार किया और बस्ती को अलविदा कहा। सूरज अभी पूरी तरह निकला न था, मगर रेत में गर्मी महसूस होने लगी थी। सहरा वसिया था, हादी नजर तक सुनहरी रेत, कहीं कहीं चट्टानें, कहीं खुशक झाड़ियां। पहले पहर तो सफर आसान लगा। सलमान तस्बीह पढ़ता जाता, ऊंट आहिस्ता आहिस्ता चलता जाता। मगर दोपहर के करीब सूरज आग बरसाने लगा। हुआ गर्म हो गई, रेत से भाप सी उठती महसूस होती थी। गला खुशक होने लगा। एक लम्हे को दिल में ख्याल आया, अगर मैं पानी पी लूं तो कौन देख रहा है। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई इंसान, न कोई साया। मगर अगले ही लम्हे उसने आसमान की तरफ देखा। नीला आसमान, बेहद खामोश, मगर सब कुछ देखने वाला। सलमान ने आंखें बंद की और दिल में कहा, या रब, मैं तेरे लिए प्यास बर्दाश्त कर रहा हूं, मुझे कमजोर न होने देना। दोपहर के बाद उसे दूर एक खजूरों का छोटा सा झंड नजर आया। वहां चंद मुसाफिर रखे हुए थे। जब वो करीब पहुंचा तो एक शख्स ने आवाज दी, ऐ नौजवान, साया में आ जाओ। सलमान ने ऊंट बिठाया और बैठ गया। एक आदमी ने मुश्किजा आगे बढ़ाया, पानी पी लो, तुम बहुत थके लगते हो। सलमान ने अदब से जवाब दिया, मैं रोजे से हूं। वो लोग हैरान रह गए, इस शद्दत की गर्मी में तुम अकेले हो? सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह साथ है। एक बूढ़ा मुसाफिर जो खामोश बैठा था बोला, बेटा, सब्र का असल इम्तिहान तन्हाई में होता है। लोगों के सामने तो हर कोई मजबूत बन जाता है। सलमान ने उनकी बात दिल में बसा ली। सूरज ढलने लगा, आसमान सरख होने लगा। इजान की आवाज तो सहरा में न थी, मगर सलमान ने सूरज की लकीर को इफक के पीछे डूबते देखा। उसने खजूर निकाली, या अल्लाह, तेरे लिए रखा, तेरे ही नाम पर इफ्तार करता हूं। पहला घूंट पानी हलक से उतरा तो आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया, प्यास से ज्यादा मीठा सब्र का उजर होता है। रात को सहरा बदल जाता था, गर्मी की जगह ठंडक आ जाती, आसमान सितारों से भर जाता। सलमान ने ऊंट को बांधा, चादर ओढ़ी और जमीन पर लेट गया। सितारों को देखते हुए
वो सोच रहा था, क्या मैं पूरा सफर रोजे के साथ तय कर सकूंगा? क्या अल्लाह मुझे हिम्मत देगा? हुआ आहिस्ता चल रही थी। सहरा खामोश था, मगर उसे मालूम न था ये सिर्फ आगाज था। असल आजमाइश अभी बाकी थी। सहरा की रात खामोश थी, मगर वो खामोशी भी एक आवाज रखती थी। रीत की सरसराहट, दूर किसी जानवर की हल्की सी हरकत और हुआ की मध्यम सांस। सलमान बन आरिफ चादर ओढ़े आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे सियाह मखमल पर मोती बखरे हों। उसके दिल में सुकून भी था और एक हल्की सी बेचैनी भी। या अल्लाह, कल का दिन आसान फरमा, ये कहकर उसकी आंख लग गई। फज्र से कुछ पहले वो जाग गया। सहरी के लिए उसने चंद खजूरें खाईं, एक आध घूंट पानी पिया और नेत की, मैं आज भी रोजा रखता हूं तेरे लिए, ए रब अल आलमीन। सूरज निकलते ही सहरा ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। सुबह की ठंडक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और गर्मी बढ़ने लगी। सलमान ऊंट पर सवार था। दूर तक रीत ही रीत थी, न कोई दरखत न साया। दोपहर से कुछ पहले एक अजीब मंजर दिखाई दिया। दूर उफक पर उसे पानी की चमक नजर आई, जैसे एक झील हो। उसका दिल धड़का। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद पानी है। ऊंट को तेज किया, मगर जैसे जैसे करीब पहुंचा वो चमक पीछे हटती गई। वो शराब था। सलमान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। या रब, मुझे फरेब से बचा। प्यास अब शिद्दत इख्तियार कर रही थी। होंठ खशक, जुबान भारी, सिर में दर्द की लहर। एक लम्हे को उसने मुश्किज़े की तरफ देखा। अल्लाह ने इजाजत दी है, मुसाफिर हूं, पानी पी लूं। उसके अंदर एक आवाज आई। कोई देख नहीं रहा, मगर फौरन ही दूसरी आवाज आई। वो देख रहा है जिसके लिए रोजा रखा है। सलमान ने नजरें झुका लें, दिल में तस्बीह पढ़ने लगा ताकि ख्याल मुंतशिर हो जाए। दोपहर के करीब उसे 2-3 सवार नजर आए। उनके ओंठ तेज रफ्तार थे, कपड़े गर्द से उठे हुए, चेहरों पर कपड़ा बंधा हुआ। जब वो करीब आए तो एक ने आवाज दी, ए मुसाफिर, कहां का इरादा है? सलमान ने सुकून से जवाब दिया, शहरी नूरान जा रहा हूं, हकीम के पास। एक सवार ने दूसरे की तरफ मानी खैज नजर से देखा। अकेला हो? जी। इनमें से एक नीचे उतरा। उसकी आंखें तेज थीं। उस सहरा में अकेला सफर करना खतरनाक है, हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। सलमान को उनके लहजे में नरमी कम और लालच ज्यादा महसूस हुई। उसने आहिस्ता कहा, मैं आहिस्ता सफर करता हूं, आप लोग आगे बढ़ें। वो आदमी हंसा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सफर यहीं खत्म हो जाए। ये कहकर वो तीनों आगे बढ़ गए, मगर सलमान के दिल में खदशा छोड़ गए। या अल्लाह, मुझे अपनी आमान में रखना। गर्मी अब नाकाबिल बर्दाश्त हो रही थी। ऊंट की रफ्तार सस्त पड़ गई। सलमान के हाथ कमजोर होने लगे। उसने ऊंट को रोककर जमीन पर बैठने का फैसला किया। सुर चकराने लगा। इस लम्हे उसे मां का चेहरा याद आया। बेटा, अगर कमजोरी हो तो रोजा छोड़ देना। उसकी आंखों में नमी आ गई। या अल्लाह, अगर मैं आज पानी पी लूं तो क्या यह कमजोरी होगी या तेरा दिया हुआ आसान रास्ता? ये सवाल उसके दिल में गूंजता रहा। फिर उसे याद आया, रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, ये नियत का नाम है। उसने मुश्किल हाथ में लिया, ढक्कन खोला। पानी की हल्की सी खुशबू आई, मगर उसी लम्हे उसने ढक्कन वापस बंद कर दिया। मैं ये रोजा मुकम्मल करूंगा जब तक ताकत है। अगर बेहोश होने लगूंगा तो तेरी रख्सत ले लूंगा, मगर अभी नहीं। इस फैसले के साथ ही उसके दिल में अजीब सी मजबूती आ गई। शाम से कुछ पहले आसमान का रंग बदलने लगा, हुआ तेज होने लगी। सलमान ने ऊपर देखा, दूर से गर्द का बादल उठ रहा था, रेत का तूफान। उसने फौरन ऊंट को बिठाया, चादर से चेहरा ढांपा और जमीन के करीब होकर बैठ गया। चंद ही लम्हों में हुआ चीखने लगी। रेत के ज़रात चेहरे पर चढ़ने लगे। आंखें बंद करना पड़े। ऊंट बेचैन हो रहा था। सलमान दिल ही दिल में पढ़ रहा था, हस्बुना अल्लाह व निअमल वकील। हुआ का जोर इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रेत कपड़ों में घुस गई, बालों में भर गई। कई लम्हे ऐसे लगे जैसे वक्त रख गया हो। आखिरकार तूफान आहिस्ता होने लगा। जब गर्द बैठी तो मंजर बदल चुका था। रास्ते के निशान मिट चुके थे। सलमान ने उधर इधर देखा, हर तरफ एक जैसी रेत। मैं रास्ता भूल गया हूं। सोच ग्रोब होने के करीब था।
सलमान को समत का अंदाजा ना हो रहा था। प्यास भी थी, कमजोरी भी, और अब रास्ता भी खो गया था। ये वो लम्हा था जब इंसान का ईमान सबसे ज्यादा आजमाइश में आता है। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज अफुक के करीब था। या रब, अगर मैं गम हो गया तो माँ का क्या होगा? दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। फिर उसने खुद को संभाला। जिसने आज तक संभाला वो अब भी संभालेगा। उसने ऊंट की लगाम ढीली छोड़ दी। सुहेल, तुम्हें रास्ते की समझ मुझसे ज्यादा है। ऊंट आहिस्ता आहिस्ता एक समत में चलने लगा। मगरिब का वक्त हो चुका था। सलमान ने कमजोर हाथों से खजूर निकाली। हुआ अभी भी गर्म थी, मगर सूरज डूब चुका था। या अल्लाह, तेरा शुक्र, आज का रोजा भी मुकम्मल हुआ। पानी का पहला घूंट पिया तो यूं लगा जैसे जिंदगी दोबारा जिस्म में दौड़ गई हो, मगर रास्ता अब भी नामालूम था। रात छा गई। सलमान ने सितारों को देखा। उसे बचपन में बाप ने सिखाया था कि शमाल का सितारा कैसे पहचानते हैं। उसने सम्मत का अंदाजा लगाया। अगर मैं सही हूं तो शहरी नूरान इस तरफ होगा। वो रात भर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। थकन हड्डियों में उतर गई थी, मगर दिल में एक रोशनी थी। उसे महसूस हो रहा था, ये सफर सिर्फ शहर तक नहीं, ये सफर दिल के अंदर भी चल रहा है। और शायद असल मंजिल वो शहर नहीं, बल्कि वो यकीन है जो हर आजमाइश के बाद मजबूत हो रहा है। सुबह होने वाली थी और सलमान को अभी मालूम न था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। रात भर सितारों की रहनुमाई में चलने के बाद फजर की हल्की सी सफेदी अफक पर नमूदार होने लगी। सहरा का रंग नीला सा पड़ गया। हुआ में हल्की सी ठंडक आ गई थी। सलमान बन आरिफ की आंखों के नीचे स्याह हल्के थे, होंठ खुशक, जिस्म थका हुआ, मगर दिल में अजब सी पख्तगी। या अल्लाह, आज भी तेरी ही मदद का तलबगार हूं। उसी लम्हे अचानक ऊंट बेचैन होकर रुक गया। सलमान ने आगे देखा। चंद साए रीत के टेले के पीछे से अभर रहे थे। वही 3 सवार, मगर इस बार वो तन्हा नहीं थे। उससे पहले कि सलमान कुछ समझ पाता, 4 आदमी उसके गर्द आ चुके थे। उनके चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे, आंखों में सुख्ती थी। एक ने तंजिया लहजे में कहा, हमने कहा था ना, ये सहरा आसान नहीं। दूसरे ने सलमान का थीला खींच लिया। क्या ले जा रहे हो? सलमान ने सुकून से जवाब दिया, अपनी मां के लिए दवा लेने जा रहा हूं। वो हंस पड़े, और हमारे लिए क्या लाए हो? उन्होंने उसका मुश्किजा भी ले लिया, खजूरें भी, और उसे ऊंट से नीचे उतार दिया। उसे साथ ले चलो, शायद उसके घर वाले फदिया दें। सलमान का दिल धड़का, मगर जबान खामोश रही। या अल्लाह, ये भी तेरी आजमाइश है। वो उसे सहरा के एक पोशीदा हिस्से में ले गए जहां चट्टानों के दरमियान आरजी खेमे लगे थे। वहां और भी लोग थे, कुछ कैदी, कुछ मुसल्लह आदमी। सलमान को एक खेमे के कोने में बिठा दिया गया। हाथ रस्सी से बांध दिए गए। सूरज ऊपर चढ़ने लगा। रमजान का दिन, और सलमान रोजे से। उसका पानी छन चुका था। दोपहर तक गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त हो गई। एक डाकू उसके करीब आया। हाथ में पानी का प्याला था। लो पी लो, तुम मुसाफिर हो, तुम पर रोजा फर्ज नहीं। इसकी आंखों में अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो ईमान को टूटते देखना चाहता हो। सलमान ने होंठों पर जबान फेरी। गला कांटों जैसा खुशक था। पानी की बूंदें प्याले के किनारे से टपक रही थीं। कोई देख नहीं रहा। तुम कैद में हो, अगर पी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये अल्फाज सिर्फ उस डाकू के न थे, उसके अपने नफ्स की आवाज भी थी। सलमान ने आंखें बंद कर लें। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मगर मुझे अपने लिए मजबूत कर दे। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोलें। मैं रोजे से हूं, अगर इफ्तार का वक्त होगा तो खुद कर लूंगा। डाकू ने तंजिया हंसी हंसी, तुम जैसे लोग ही दुनिया में नुकसान उठाते हैं। वो चला गया, मगर सलमान के दिल में एक रोशनी सी भर गई। दोपहर के बाद एक बूढ़ा कैदी उसके करीब आया। इसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में दर्द। बेटा, मैं कई दिन से यहां हूं। मैंने देखा है, ये लोग कमजोर दिल को पहले तोड़ते हैं फिर लौटते हैं। तुम साबित कदम रहो। सलमान ने सर हिलाया। मैं अपनी मां के लिए निकला हूं। अगर मैं यहां टूट गया तो वो किस पर भरोसा करेगी? बूढ़े ने आह भरी। असल भरोसा तो अल्लाह पर होता है, मगर इंसान को भी मजबूत होना पड़ता है। सोच ढलने लगा। सलमान का जिस्म पसीने और गर्द से भरा हुआ था। प्यास शदीद थी। एक लम्हे को उसे लगा वो बेहोश हो जाएगा, मगर मगरिब का वक्त करीब था। उसने आसमान की तरफ देखा।
चट्टानों के बीच से सूरज की आखिरी किरण दिखाई दे रही थी। या अल्लाह, आज का रोजा भी तेरी अमानत है। एक कैदी ने छिपकर उसे आधी खजूर दी। ये रख लो, मैंने बचा ली थी। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, उसने वो आधी खजूर खाई। पानी नहीं था, मगर उसने दिल में कहा, या रब, मैं तेरी रिजा से अफ्तार करता हूं। इस लम्हे उसे अजीब सी तस्कीन मिली। उसी रात डाकुओं के सरदार ने उसे बुलाया। वो एक मजबूत जिस्म वाला शख्स था, आंखों में गरूर। सुना है तुम रोजा रखते हो, कैद में भी। सलमान ने सुकून से कहा, जी सरदार हंसा, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, शर्त यह है कि तुम हमारे लिए काम करो, काफिलों की खबर दो, रास्ते बताओ, तुम्हें माल भी मिलेगा, आजादी भी। खेमे में खामोशी छा गई। ये लम्हा तलवार की धार जैसा था। आजादी या असूल। सलमान ने मां का चेहरा याद किया, मस्जिद की अजान याद की, रमजान की पहली सहरी याद की। अगर मैं जुल्म का हिस्सा बन गया तो मेरा रोजा किस काम का। उसने सरदार की आंखों में देखकर कहा, मैं कैद बर्दाश्त कर लूंगा, मगर खयानत नहीं करूंगा। खेमे में सरगोशी हुई। सरदार का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर तुम्हें इंजाम भी बर्दाश्त करना होगा। अगले दिन उसे धूप में बांध दिया गया। गर्मी, प्यास, कमजोरी, मगर दिल में सुकून। वो ज़ेरी लुक पड़ रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी साइम। दोपहर के करीब अचानक शोर मचा। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी। शाही मुहाफिजों का दस्ता इस इलाके में गिश्त कर रहा था। डाकू घबरा गए। लड़ाई शुरू हो गई। चंद लम्हों में खेमे अलट गए। लोग भागने लगे। एक मुहाफिज ने सलमान को बंधा देखा और रस्सी काट दी। तुम कौन हो? सलमान ने कमजोर आवाज में कहा। एक मुसाफिर। डाकू भाग चुके थे। सलमान आजाद था। जब सूरज अगले दिन निकला तो सलमान एक महफूज काफिले के साथ शहरी नूरान की तरफ बढ़ रहा था। वो कमजोर था, मगर उसके दिल में वो ताकत थी जो सिर्फ आजमाइश के बाद मिलती है। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तूने कैद में भी मुझे अकेला न छोड़ा। अब उसे यकीन हो चुका था, रोजा सिर्फ भूख और प्यास नहीं, ये किरदार का इम्तिहान है। ये तन्हाई में सच्चाई का नाम है। ये आजादी से बढ़कर असूल की हिफाजत है। और शायद अभी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। सहरा की आजमाइशों, कैद और रहाई के बाद जब सलमान बिन आरिफ शहरी नूरान के करीब पहुंचा तो उसके कदम कमजोर थे मगर दिल मजबूत। दूर से शहर की फसीलें नजर आ रही थीं। मिट्टी और पत्थर से बनी ऊंची दीवारें, दरवाजे पर पहरा, इंदर से लोगों की आवाजें, बाजारों की हिलचल। यह मंजर सहरा की तन्हाई के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ था। काफिले के सरदार ने उसे सहारा दिया। आए नौजवान, तुमने बड़ी सख्ती देखी है, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सलमान ने आहिस्ता कहा, अल्लाह अपने बंदे को आजमाता जरूर है, मगर छोड़ता नहीं। शहर में दाखिल होते ही उसे खुशबुओं, आवाजों और रंगों ने घेर लिया। कहीं कपड़े बक रहे थे, कहीं मसाले, कहीं ऊंटों की खरीद व फरोख्त हो रही थी, मगर सलमान का दिल इन सब से बेनियाज था। उसके जहन में सिर्फ एक मकसद था, हकीम से दुआ लेना। लोगों से पूछते पूछते वो एक सादा मगर बावकार मकान तक पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था दार अल हिकमत। वो अंदर दाखिल हुआ। एक बुजुर्ग हकीम, सफेद दाढ़ी, रोशन चेहरा, आंखों में सुकून, बैठे हुए थे। क्या चाहते हो बेटा? सलमान ने अदब से सलाम किया और मां की बीमारी का हाल बयान किया। हकीम खामोशी से सुनते रहे, फिर बोले, तुम बहुत थके हुए लगते हो। सलमान मुस्कुराया। सफर तवील था और रमजान भी है। हकीम ने गौर से देखा। तुमने सफर में रोजा रखा? जी, जब तक ताकत रही। हकीम ने गहरी सांस ली। बेटा, तुमने सिर्फ सफर नहीं किया, तुमने अपने नफ्स को पार किया है। हकीम ने अलमारी से दवा निकाली, कुछ जड़ी बूटियां और एक छोटा सा थैला। ये दवा तुम्हारी मां के लिए है और ये चंद अशरफियां रास्ते के लिए। सलमान चौंक गया। मैं उनका मुस्तहक नहीं। हकीम मुस्कुराए। जो शख्स कैद में भी अपने असूल न छोड़े, वो मुस्तहक होता है। तुम्हारे बारे में शाही मुहाफिजों ने बताया है। उन्होंने कहा, हमने एक ऐसा नौजवान देखा जो प्यासा था मगर अपने रब से वफादार रहा। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। ये सब अल्लाह का कर्म है। वापसी का सफर पहले से मुख्तलिफ था। सोहरा वही था, रीत वही, सूरज वही, मगर सलमान बदल चुका था।
अब उसे गर्मी में घबराहट न होती, प्यास में बेचैनी न होती। हर कदम पर दिल में एक यकीन था, जो रब कैद में साथ था वो तन्हाई में भी साथ है। रास्ते में एक जगह वही मकाम आया जहां उसे कैद किया गया था। वो रका, चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। या अल्लाह, अगर उस दिन में लालच में आ जाता तो शायद आज खुद को कभी माफ न कर पाता। उसने शक्र अदा किया और आगे बढ़ गया। जब वो अपनी बस्ती के करीब पहुंचा तो शाम हो रही थी। मां दरवाजे के पास बैठी थी, कमजोर मगर मुंतजर। सलमान को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, सलमान ने झुककर मां के हाथ चूमे। अम्मी, अल्लाह ने आसानी कर दी। चंद हफ्तों तक दवा दी जाती रही। आहिस्ता आहिस्ता मां की सेहत बेहतर होने लगी। बस्ती के लोग हैरान थे। ये वही सलमान है जो सहरा में अकेला गया था। मगर सलमान के दिल में गरूर का जरा न था। जब भी कोई तारीफ करता वो कहता, मैं कुछ नहीं, सब्र अल्लाह देता है। रमजान का आखिरी आशरा था। एक रात सलमान सहरा की तरफ निकल गया। वही सितारे, वही आसमान, मगर आज उसके दिल में सुकून मुकम्मल था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, मैंने जान लिया कि रोजा सिर्फ भूख नहीं, ये इमानत है, ये किरदार की हिफाजत है, ये तन्हाई में सच्चाई का नाम है। हुआ नरम चल रही थी और उसे महसूस हुआ असल सफर शहर तक नहीं था, असल सफर दिल के अंदर था। कहानी यहां खत्म और आखिरी खूबसूरत सबक, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि नीयत, किरदार और वफादारी का इम्तिहान है। अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि आजमाइश नहीं आएगी, बल्कि आजमाइश में साबित कदम रहना ही सच्चा भरोसा है। तन्हाई में लिया गया फैसला इंसान की असल पहचान होता है। रख्सत अल्लाह की नामत है, मगर रसूल अल्लाह की इमानत है, और इमानत की हिफाजत ही ईमान की अलामत है। लालच वक्ती आज़ादी दे सकता है, मगर सब्र दायमी इज्जत देता है। जो शख्स अल्लाह के लिए कुछ छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता फरमाता है। सच्चा रोजा वो है जो इंसान को जुल्म, खयानत और कमजोरी से बचा ले।